अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीब रमज़ान के पूरे महीने के बाद जो है मैं आज व्लॉग एडिट कर रही हूँ। रमज़ान में मुझे ऐसे लगता था कि हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए रमज़ान आता है तो एडिटिंग में, व्लॉग बनाने में बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत मुश्किल हैं, तो मुझे ना इबादत जो है वो करनी चाहिए। इबादत तो मोस्टली इतनी ज़्यादा तो नहीं की कि मैं कहूँगी मैंने व्लॉग छोड़ दिया तो मैं बस बहुत इबादत ही करती रही, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो हम करते रहे हैं ना। स्कूल भी जाना, स्कूल के साथ फिर आके व्लॉग एडिटिंग करनी, बनाना, ये भी एक टफ़ रूटीन थी। तो मेरे से तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। भी लास्ट रमज़ान के जो लास्ट 10 डेज़ है ना वो मैंने अपनी अम्मी की तरफ गुजारे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड इत्काफ़ पे बैठ के थे। वो माशाल्लाह हर साल इत्काफ़ करते हैं और ये मेरी अम्मी लोगों के साथ लास्ट अफ्तारी थी। मैंने कहा चलें अफ्तारी से पहले जो है वो एक मैं लास्ट व्लॉग बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरी भाभी जो है एज़ यूजुअल सारी चीज़ें लोगों के घरों में रमज़ान में सेम एज़ चीज़ें बनती हैं। चिप्स पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बनती हैं। तो यहाँ पे भाभी पकोड़े फ्राई कर रही थी और साथ चिप्स बना रही थी। साथ ही जो है ना घर में हम लोगों ने समोसे बनाए थे। ये सारी चीज़ें ऐसी साथ साथ चलती रहती हैं। रमज़ान में जो है वो इन चीज़ों के बगैर तो रोज़ा अफ्तार करने का भी ज़रा मज़ा नहीं आता। लेकिन ये हेल्थ के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन खैर चलता रहता है ये सारा कुछ। और इसी तरह जो रमज़ान के 10 डेज़ है ना वो शादी के बाद एक दफ़ा फिर इंसान बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ जो है वो अपनी सहरी और इफ्तारी करता है। तो शादी से पहले के दिन जो है ना वो इंसान को याद आते हैं, जब इंसान है शादी से पहले बहन भाइयों के साथ सहरी और इफ्तारी करता होता था। हल्ला गुल्ला, बातें शातें, बहन भाइयों के साथ लड़ाई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं ज़िंदगी में। लेकिन बेटी जो है ना वो बहुत मिस करती है इन चीज़ों को। यहाँ पे साज है, हमने कहा चले हम शवारमा ये पिज़्ज़ा घर में बेक करते हैं। हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है बेक करना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा इसकी डो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी और हमने जो है वो इसको 2 जगहों पे ना बस इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन डो जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक थी, ज़्यादा थी, तो हमें ना इसको सेपरेट मज़ीद इसको कम करना चाहिए था, लेकिन हमने लगा दिया। यकीन माने ये पिज़्ज़ा नहीं, ये जो है ना वो पता नहीं कौन सा फोम टाइप जो है ना ये चीज़ बन गई थी, क्योंकि डो जो है वो इसकी डो जो है वो ज़्यादा थी। वो जब ज़ाहिर सी बात है बेक किया तो बेक करने के बाद वो फूल गई और हम फिर ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने इतना ज़्यादा इसके ऊपर ख़र्चा किया था, हम लोगों ने खा लिया। और सारा दिन नेक्स्ट डे हम जो है ना हम कह रहे थे यार परवरदिगार या हमारे अंदर से पिज़्ज़ा निकाले या हमारी जान निकाले। तो हम जो है ना बहन भाई इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहन भाइयों के प्यार मोहब्बत को ना मज़ीद बढ़ा देती हैं। और फिर जब शादीशुदा नंद घर में आई हो, भाभियाँ हों, तो अगर आप उनके साथ एक अच्छे जो है वो वे में रहें, उनकी मदद करें और उनके साथ मिलजुल कर रहें, तो फिर ही भाभियाँ जो है वो आपको बर्दाश्त करती हैं। अदरवाइज़ कौन भाभियाँ जो है ना वो इंसान को बर्दाश्त करती हैं। लेकिन ये है कि मैं कभी भी अम्मी की तरफ जाऊँ तो मैं कभी मेहमान बन के नहीं बैठती कि मैं मेहमान बन जाऊँ और मैं कहूँ भी मैं मेहमान आई हुई हूँ और अब जो है वो तो भाभियों की ना हेल्प वगैरह करवाती रहती हूँ। ये 10 दिन जो ना अम्मी की तरफ बहुत अच्छे से मेरे गुज़रे। बच्चे भी अकेले हो जाते हैं। बेटा मेरा माशाल्लाह हिफ़्ज़ कर रहा है और जो है वो फिर उसके लिए भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जी मैं अब पिज़्ज़ा को जो है ओवन में बेक करने के लिए जा रही थी और वापस घर भी आना था, घर की तैयारी भी करनी थी, घर को भी देखना था कि सफाइयाँ वगैरह 10 दिन हो गए हैं, घर बंद था, उसकी सफाई वगैरह करनी थी। मैंने कहा चले मैं काम शाम से थोड़ा सा फ़ारग होकर ना घर जो है वो चक्कर लगा लूँगी। और इस दफ़ा ये अच्छी बात हुई कि 29 रोज़े हो गए। तो 29 रोज़े जब हो गए तो ये फ़ायदा हो गया कि भई एक दिन का टाइम मिल गया कि आप घर जाके ना अच्छे से अपना जो है वो काम वगैरह कर सकते हो। मैं फिर घर आई, घर आके सफाई वगैरह की। सफाई करने के बाद फिर मैं अम्मी की तरफ इफ्तारी तो मैंने अम्मी की तरफ से फिर दोबारा कर ली। तो मैंने कहा कि चलिए मैं इफ्तारी आके घर तो नहीं बना पाऊँगी। यहाँ पे जी हम ये इसको ओवन में रख रहे थे और यकीन माने ये इतना ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा ये फूल गया, इतना ज़्यादा फूल गया कि समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या गया है। लेकिन टेस्ट में फिर भी अच्छा था, नॉट बैड था लेकिन अच्छा था।
चूँकि अब हम लोगों ने जो है वो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर एक्सपेंस हमने खर्च कर लिया था। तो ऐसे तो नहीं हो सकता था कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ को बेक कर देते, ये देखें वेस्ट कर देते। अब ये देखें जैसे फूल के बाहर आ गया, ऐसे लग रहा था जैसे हमने पिज़्ज़े की बजाय ना हमने केक बेक कर लिया है। लेकिन ख़ैर यहाँ पे जी हमने इसको निकाल के फिर हमने इसको खा लिया। अब इसके बाद जो है ईदियाँ तक़सीम करने की एज़ यूजुअल बारी आ जाती है कि जब आप छोटे होते हो ना तो फिर आपको ईदी लेनी होती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो फिर आप जो है आपने क्या करना होता है कि आपने ईदियाँ बाँटनी होती हैं। तो वो इन्वेलप वग़ैरह पैसे वग़ैरह मेरे हस्बैंड ना मुझे दे के गए थे कि आपने इनको डाल के इन्वेलप में जो है वो आपने ईदियाँ जो है वो रख लेनी है, ताकि फिर हम उनको जो है ना वापस कर दें। ये अम्मी के घर के साथ है, ये ऐसे जो बहुत पुरानी शॉप है, जब मैं बहुत छोटी होती थी तब से शॉप है। और ये लाइटिंग वगैरह लगाते थे हमारे बचपन से लेके हमारे बच्चों का बचपन जो है वो अब स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जी मैं इन्वेलप के अंदर जो है ना वो ईदियाँ डाल रही थी। इन्वेलप एक आधा नहीं था, बहुत ज़्यादा इन्वेलप थे। तो एक हाथ से जो है वो मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था इसकी जो है पिक्चर कैप्चर करना, लेकिन खैर मैंने ना इसको जो है थोड़ा बहुत कर लिया। जितने भी इन्वेलप मैंने करने थे वो डाल के जो है मैंने इसकी जो है एक छोटा सा शॉट ले लिया कि चले मैं इनको डाल दूँ। यहाँ पे जी मेहंदी सबसे मेन चीज़ आ गई। यहाँ पे मेहंदी घर आने से पहले जो है मैं अपने हाथों पे भी मेहंदी लगवा रही थी। मेरी भाभी ने मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई थी, और ये मेरी बेटी के और भतीजी के हाथों की मेहंदी है। यहाँ पे मैं अपनी भाभी को कह रही थी मुझे थोड़ा सा छोटा सा शॉट ले लेने दो मेहंदी लगाने का। तो वो मुझे ना कह रही थी कि चले आप ले लें। डिज़ाइन हमने क्या सोचा था लेकिन बन कर गया, फिर हमको डिज़ाइन जो है ना वो चेंज करना पड़ा। लेकिन ये डिज़ाइन भी जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर खैर दोनों हाथों पे भाभी से मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद इसके खुश्क होने का जो है इंतज़ार किया। और माशाल्लाह मेरी भाभियाँ इतनी अच्छी हैं कि मैं कह रही थी मैं बर्तन धो देती हूँ, तो मुझे कहती हैं आप बर्तन ना धोएं, ये ना हो घर जाने से पहले आपकी मेहंदी जो है ना उतर जाए। यहाँ पे जी मैं घर आ गई, और घर आके जो है ये मुझे सरप्राइज़ मिला अपने हस्बैंड की तरफ से एक छोटा सा ईदी बास्केट जो है। ये छोटी छोटी मोहब्बतें होती हैं जो इंसान के जो है वो वक्त के साथ साथ इंसान के इमोशंस, इंसान के जज्बात को जो है वो बढ़ाती हैं। आप इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग चलेंगे, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाजमी विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।